ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में पहचानने वाले बच्चे बहुत कम हैं। इसीलिए गायन भी है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, अर्थात करोड़ों मनुष्य आत्माओं में भगवान को कोई कोई ही पहचानते हैं और कोई कोई में भी अच्छी रीति बहुत बाबा जो है जैसा है वैसा ही उसी रूप में पहचानने वाले भी बहुत कम हैं। बाबा ने कहा कि अगर बाबा को बहुत अच्छी रीति से पहचान जाए तो यहाँ पर भीड़ लग जाए कि यही भगवान है, यही सद्गति दाता है, यही विश्व कल्याणकारी है, यही दुख हरता सुख करता है। अगर इस रीति से पहचान जाए तो यहाँ पर बहुत भीड़ लग जाए। बाबा के बच्चों में भी भले बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा का डायरेक्शन है, बाबा कह रहा है, वो कह रहा है तो मुझे करना ही है, ऐसे पहचानने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे भी बहुत कम हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अगर सचमुच बाबा जो है जैसा है उसको पहचान ले तो संपन्न बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन न पहचान होने के कारण ही भगवान डायरेक्शन दे रहा है, ये निश्चय न होने के कारण ही डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं और फिर संपन्न बनने में भी टाइम लग जाता है। बाबा ने कहा कि बाबा आए ही हैं इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के सतयुग नई दुनिया की स्थापना करने। बाबा वो कार्य कर रहे हैं और बाबा के इस कार्य में हम बच्चे पूरा पूरा मददगार हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 13 अप्रैल 2021 नवरात्रि का प्रथम दिन। बाबा की आज मुरली है, मीठे बच्चे बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले, अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? कब फैलेगा? कब फैलेगा? कब फैलेगा? प्रत्यक्षता कब होगी बाबा? जब हम संपन्न बनेंगे और ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। उत्तर, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। हमें भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो, यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए। चारों ओर हलचल मच जाए, चारों ओर हलचल मच जाए, बीत बजाए। जो पिया के साथ है
उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। ये नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते, बच्चे देखो कैसे याद करना, यथार्थ याद क्या है। तब कहेंगे कि हाँ बाबा को याद किया। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। कैसे याद करना है? अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। और बाप कौन है? बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या है बाप का डायरेक्शन? मैं जो हूं उस रूप में कोई विरला याद करते। बाबा जो है जैसा है उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर। अगर वैसा याद करे तो सचमुच सुख मिले, सचमुच वो प्यार की अनुभूति हो। लेकिन करते नहीं है कि सचमुच वो प्यार का सागर है, ऐसे याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। क्या पाठ बजा रहे हैं शिव बाबा? सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो क्या होगा? भगवान आ चुका है, वो सद्गति दे रहे हैं, निराकार भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुका है। अगर ये निश्चय हो जाए तो क्या होगा? प्रत्यक्षता हो जाए। अगर ये निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए? क्या हो जाएगा? बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम तो जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर निंद्रा में सोए ही रहने हैं। कब जागेंगे? विनाश का नगाड़ा बजेगा तब। कुंभकर्ण कब जागे?
जब नगाड़ा बजा। तो जब विनाश का नगाड़ा बजेगा तब जागेंगे। तुम जानते हो विनाश तो होना ही है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अब देखो निकल रहा है ना। कल देखो दादी जी का वो टिकट हुआ ना लॉन्चिंग, खुद सब लोग कितनी दादी की महिमा, संस्था की महिमा कर रहे। तो ये प्रत्यक्षता नहीं तो क्या, दादियां जाने के बाद भी बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो विनाश तो होना ही है, ये सब घोर निद्रा में सोए ही रहने हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। इस निश्चय से सुनते मैं अर्जुन हूं, भगवान मुझे इस रथ में बैठकर गीता का ज्ञान सुना रहा है, इस निश्चय से सुने तो ज्ञान अंदर जाए। अर्जुन कैसे सुनता था, बस एक रस भगवान को देख रहा, हाथ जोड़ कर ऐसे और सिर हिला हिला के सुन रहा, और बीच बीच में पूछ भी रहे, जो बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ भी रहा है। ऐसे निश्चय से भगवान इस रथ में बैठकर ज्ञान सुना रहा है, ऐसे हम सुने अर्जुन बनकर। तो बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव, ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुमको समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको भी जादू लग गया है। ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है, और अब तो थोड़ा भी गया, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए। थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है, अभी भी थोड़ा टाइम है पुरुषार्थ करने। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में कई इस नॉलेज को समझते नहीं, बच्चों में भी कई हैं जो इस नॉलेज को नहीं समझ जाए तो क्या होगा, बाप की याद नहीं तो वो अवस्था ही नहीं, छोटी छोटी बात में मुरझा जाते, कंफ्यूज हो जाते। तो बाबा कहते वो अवस्था ही नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी, कितना रिजल्ट है, 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भल यहां बैठे हैं, बाप के साथ वो लव नहीं रहता। अगर लव है तो अवस्था एक रस रहेगी, कुछ भी हो जाए। अगर सच्चा प्यार है बाबा से तो पाई पैसे की बात में अवस्था खराब कर लेना। तो बाबा कहते अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते, भल यहां बैठे हैं, बाप के साथ वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए और तकदीर चाहिए। क्या चाहिए, लव चाहिए और तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं, आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना, मासी का घर नहीं। क्या कहा बाबा ने, अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। अगर याद रहे तो क्या हो जाए, अगर अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करे तो क्या हो जाए, उनके चेहरे में रौनक आ जाए, चेहरे में रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है तो जेवर आदि पहनती है
तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो वो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो, ऐसा शक्ल बना लेंगे कि बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। बाबा क्या कहते हैं? कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसे रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूझ पड़ती है, तो यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। आशा दीदी सुना रही थी, बोले कि पहले जमाने में कन्या को ये बात पक्का करा के भेजा जाता है, अर्थी आनी चाहिए वहां से, और इसलिए वो कन्या इस बात को इतना पक्का करती थी कि अर्थी ही जाएगी तो कैसी भी परिस्थिति एडजस्ट कर लेती थी कि हमको यहाँ से जाना नहीं है। और अभी तो ऐसे गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो क्या करेंगे, 2 दिन बाद वापस। तो बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछे। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वो अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया है, बाप आया है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वो कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो। क्या क्या कहते हैं बाबा? बाप आए हैं तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भो, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्यात्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है, मन मना भव किसने कहा? ये मन मना भव किसने कहा? बाबा ने कहा, ये निश्चय चाहिए। वो कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बेगर टू प्रिंस बनना, यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं,
धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो, बाप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। इरिलीजियस माना अधार्मिक बोलते ना, अधार्मिक। धर्म, धर्म का अर्थ होता है धारणा, माना जीवन में धारणा नहीं है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा कर्म करता है तो क्या कहते हैं, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वो जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया है। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानते। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ, इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है, बाकी तो इतने ढेर है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है। तो मूझ गए हैं। एक धर्म में भी, क्रिश्चियन में भी कितने अलग अलग को मानने वाले, इस्लाम में भी कितने अलग अलग को मानने वाले। कोई माँ को मानेंगे, कोई बेटे को मानेंगे, ऐसे अलग अलग है ना। तो बाबा कहते हैं सब अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है, तो मूझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म, आज बाबा ने कौन कौन से धर्म बताए, डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे हैं। अक्षर है, शास्त्रों में ये सब बातें हैं, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। तोता को जो सिखा दो, उसको बोलो ओम शांति मिट्ठू, तो ओम शांति मिट्ठू ही बोलेगा। वो जैसा बोलो वैसा सीख जाता है। तो बाबा कहते ये है कांटों का जंगल। अभी सारी दुनिया क्या है, कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वो कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना, आर्फन माना अनाथ। अभी सब क्या हो गए हैं, अनाथ। इसलिए ये लड़ाई झगड़े आदि हैं, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा ज्ञान अंजन देते, ज्ञान देते हैं, तो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसका विनाश हो जाता है। अज्ञानता क्या है, कौन सी अज्ञानता का अंधकार होता है, विनाश होता है? कौन से अज्ञानता का विनाश होता है? अज्ञानता क्या है, अज्ञानता क्या है जिसका विनाश होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बुराइयां ही तो अज्ञानता है। जब सत्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो सत्य ज्ञान के प्रकाश से इस सारे अज्ञानता रूपी अंधकार का
विनाश हो जाता है। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, जब तक तीसरा नेत्र ना मिले तब तक इस अज्ञानता का विनाश न हो। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली ना, इसलिए फिर तीसरा नेत्र उनको दे दिया। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अगर कोई कहे तुम शास्त्रों को नहीं मानते, उसका खंडन करते हो, तो क्या कहेंगे? हैं? बाबा कहते तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं हैं, जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल हमें ज्ञान मिल गया। ये सब भक्ति, अभी हमको सत्य ज्ञान मिल गया। जब रावण राज्य होता है तो भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। कल भी बाबा ने कहा था ना, नरक बनाया है रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दी। माया क्या करती है? बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे, तो बाप समझाते हैं। फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, हुई कि नहीं? सगाई हुई कि नहीं? सगाई बस हुई, शादी भी होती। बाबा कहते तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पट रानी बनाते हैं। शिव बाबा ने क्या बनाया? सबको पट रानी बनाया। तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। तुम पहले भी मेरे थे लेकिन मुझे भूल गए, और देह अभिमानी बन माया के बन गए। बाकी भगाने आदि की तो बात नहीं। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। बाबा का बनकर अगर पाप कर्म करते तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बतलाने के बदले खुद ही भूल जाते हैं। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। अगर चढ़ गए तो एकदम स्वर्ग के सुख का अनुभव कर रहे हैं, और गिरे तो एकदम बदतर हो जाते हैं। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं। आसमान में चढ़ जाते माने
बहुत ऊंचे चढ़ जाते, बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, और कोई तो पट में पड़ जाते हैं, माने एकदम नीचे गिर जाते। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते। कोई कोई कहते, बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। कहता हूं, अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। बाबा कहते, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो अपने को आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो, तो मैं तुमको सुख दूंगा। परंतु याद ही नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे, बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। उनकी याद बिगर तुम सुख धाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब आधा कल्प का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वह आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई, तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस महिमा करेंगे। परंतु वो तो है आधा कल्प के लिए, 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते। आधा कल्प के सुख में ही खुश हो जाते हैं। आधा कल्प के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कितना सहज है, कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगती। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और घास। ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना। परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। सुना बाबा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा क्यों याद नहीं करते? वो शिव बाबा को याद करते, क्योंकि उनको डायरेक्शन मिला हुआ है कि कोई देहधारी को याद नहीं करना है। उनको भी तो डायरेक्शन मिला है। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, ये थोड़ी किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है। किनको? ब्रह्मा बाबा को तो डायरेक्शन है, माम एकम याद करो, इसलिए किसी को वो याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज क्या क्या बोला बाबा ने?
हाँ? क्या क्या बोला बाबा ने आज? बस माँ में कम याद करना, ये बाबा का डायरेक्शन है। और एक बाप से ही सच्चा लव रखना है। अगर एक से लव रहे तो क्या हो जाए? हाँ, बाबा ने कहा अगर सच्चा लव हो जाए ये भी तकदीर की बात है। एक से ही सच्चा लव है। अगर लव एक से लव हो जाए तो क्या होगा? अवस्था एक रस हो जाएगी। और योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। सबसे बड़ा पुण्य काम कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य काम कौन सा है? बाबा ने कहा रोज पुण्य कर्म अवश्य करना। और सबसे बड़ा पुण्य का काम है बाप का परिचय देना, बाप को याद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पहली पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरी पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना। बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। ये स्मृति रहे क्या? मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाए। अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी की स्मृति रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाए और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए, एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए
विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को, विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। होमवर्क अशरीरी बनने के लिए उसकी पॉइंट, 5वीं पॉइंट, जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो अशरीरी बनना अर्थात स्वयं को ग्लूकोज चढ़ाना, क्योंकि उसी से ही शक्ति भरती है। बाकी आज से तो नवरात्रि शुरू हो रहा है, आज से कंप्लीट लॉकडाउन भी है, इसलिए सभी घर में रह के बहुत गहन तपस्या करेंगे और याद रखेंगे आज सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को सुख शांति का अमर वरदान देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं जगदम्बा हूं। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर एक बाप की ओर लगन लगाने वाली मैं सिद्धि स्वरूप अंतर्मुखी आत्मा हूं। मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। आप जहां भी रहते हैं आज उस स्थान की मनसा सेवा करें, उस एरिया की मनसा सेवा करें। वह स्थान, वह पूरा एरिया, वे सारे घर जिनमें वे आत्माएं रह रही है, उस पूरे एरिया को एक ओरे में लेकर उन सभी आत्माओं को परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का दान दे। मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर अनुभव करें, मैं एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हूं। बाप दादा से निकलती आसमानी रंग की ज्ञान स्वरूप किरणें
बिरंगी सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें बाप दादा से निकलकर मुझ पर पड़ रही है। बाप दादा से मुझ पर शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ पर समा रही है। बाप दादा से मुझ पर शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है। और ये किरणें मुझसे होती हुई समस्त ओरे में फैल रही है। इन किरणों का प्रभाव ओरे के अंदर समाये हुए सभी स्थानों पर व आत्माओं पर पड़ रही है। सभी आत्माएं इन शांति और पवित्रता की किरणों में नहाकर गहन शांति की अनुभूति कर रही है। ऐसा शांत वातावरण इस कलयुग में आत्माओं को कभी अनुभव नहीं हुआ था। वे उत्साहित होकर इस शांति के स्रोत को तलाश रही है। वे ढूंढ रहे हैं कि ऐसा सुखद और शक्तिशाली वायुमंडल जिसका अनुभव कर वे अति शांत और उनके विचार पवित्र बन रहे हैं। हृदय में
प्रभु प्रेम की तरंगे उठ रही है। ये प्रेम का झरना कहाँ से बह रहा है? सर्व आत्माएं अपने घरों से निकलकर एक खुले मैदान में एकत्रित हो रही है। प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब
पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है वे अत्यंत जिज्ञासा से ऊपर आकाश की ओर निहार रही है। ऊंचे शिखर से आता ये दिव्य शक्तियों का झरना आत्माओं में शांति, प्रेम, करुणा और पवित्रता की लहरें पैदा कर रहा है। वे भाव विभोर होकर इस शिखर की ओर देख रहे हैं। जहां बाप दादा और मैं नन्हा सा फरिश्ता बैठे हैं। धीरे धीरे आत्माओं को इन रंग बिरंगी किरणों के स्रोत अर्थात बाप दादा का साक्षात्कार होने लगता है। सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव देवियों के रूप में बाप दादा का और मेरा साक्षात्कार कर रही हैं। उनमें अपार श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रहा है। वे बारंबार अपने अविनाशी परम पिता परमात्मा को नमन कर रही हैं। उनके नयन अगाध प्रेम और श्रद्धा से भरकर छलक रहे हैं। वे कलयुगी गुरुओं, पंडितों और महात्माओं को भूलकर एक शिव परमात्मा की याद में स्थित हो रहे हैं। उन्हें सहज ही अनुभव हो रहा है कि अब तक परमात्मा को खोजने के जो भी रास्ते वे अपनाकर चल रहे थे, वे सभी रास्ते गलत थे और वे व्यर्थ ही इन रास्तों में चलकर अपना समय गंवा रहे थे।
मैं अपनी भूल का पश्चाताप कर रही हूँ। उन्हें यकीन हो रहा है कि सदा काल का सुख शांति का वर्षा अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पिता द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। वे परमात्मा ज्ञान देती ब्रह्मा कुमारियों को तलाश रही हैं। उनकी नजरें उत्सुकता से परमात्मा परिचय कराती इन चैतन्य देवियों को तलाश रही है। उनकी नजरें अब एक परमात्मा में टिक गई हैं। उनमें इन चैतन्य देवियों के प्रति अपरम अपार श्रद्धा जागृत हो रही है। वे अपने लौकिक घर परिवार कारोबार को छोड़कर ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तलाश में बाबा के घर की ओर आ रही है। परमात्मा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज रहा है। सबके दिल पर अब एक ही स्वर है, बाबा बाबा मेरा बाबा। दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
उत्सव मनाए, नाचे गाए, उत्सव मनाए, नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बनी है, मंडप पे आसमां पे चादर तनी है। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। अपा के भक्ति का तन हुआ पावन ये मन, करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण।